धीरे धीरे ये लगने लगा था कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है। हर किसी को ये लगने लगा था कि कोरोना की दस्तक अब दोबारा नहीं होगी, लेकिन हाल फिलहाल में आई ये खबर ने सबको एक बार फिर से चौंका दिया, सबको एक बार फिर से डरा दिया, सबको एक बार फिर ये बता दिया कि एक बार फिर से आपको कोरोना के डर से डरना जरूरी है। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक हाल फिलहाल में एक ऐसा वेरिएंट मिला है, एक ऐसा म्यूटेशन मिला है, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें उस म्यूटेशन पर, उस वेरिएंट पर आ गई हैं। डब्ल्यूएचओ की आपातकाल बैठक को भी बुलाया गया है, लेकिन साथ ही साथ भारत के अंदर अगर देखा जाए तो उसका डर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल म्यूटेशन कहा जा रहा है। ये जो वेरिएंट मिला है ये मल्टीपल म्यूटेंट कहा जा रहा है। मल्टीपल म्यूटेंट का मतलब आप समझ लीजिए, एक ऐसा खतरनाक वेरिएंट जो कि किसी भी रूप में अगर आता है, दस्तक देता है, तो ये बहुत हद तक ये संभव होगा कि वैक्सीन जो लगाई गई है उससे भी ना रुके। लेकिन हालांकि अभी इस बात का कि वैक्सीन से रुकेगा या नहीं रुकेगा, रिसर्चर्स और तमाम रिसर्चर्स का सामने आना जरूरी होगा। उसके बाद ही इस बात की पुख्ता तौर पर जानकारी दी जा सकेगी। लेकिन फिलहाल तो ये है कि भारत के अंदर तमाम गाइडलाइंस को फिर से बहुत सख्ती के साथ लागू कर दिया गया है। तमाम राज्यों को कह दिया गया है कि आप अपने यहाँ सख्ती बढ़ा दीजिए, जो भी व्यक्ति आए उसकी टेस्टिंग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कीजिए, जैसे कि अगर एक भी मामला भारत में ऐसा मिलता है तो तुरंत उसके लिए कुछ तत्काल कदम उठाए जाएं। आपको ये भी जानकारी दे दें, पिछली बार जब कोरोना की सेकंड वेव आई थी, वो सेकंड वेव डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी और ये डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है। तो ऐसे में अगर इसकी दस्तक होती है भारत के अंदर, तो ये मानकर चलिए कि एक भयावह तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है। ये भी आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में अगर देखें तो केरल, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे राज्य हैं, साउथर्न जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर अभी भी कोरोना की दस्तक है। हालांकि 7,000, 8,000, 9,000 या 10,000 तक रोजाना मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर अगर हम मौतों के आंकड़ों का जिक्र करें, 121% यहाँ पर एक साथ मौतों के आंकड़े बढ़े हैं। तो ये डरा देने वाली बात है, क्योंकि अगर हम पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड को देखें, नवंबर से शुरू होता है कोरोना की वेव और उधर मार्च अप्रैल में जाकर अपनी तबाही का असर दिखाती है। तो एक बार फिर से म्यूटेंट का आना और साथ ही साथ प्रदूषण की हवा जो होती है वो इसको ज़्यादा म्यूटेट करती है। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्प्लेक्शन देखना ये एक सबसे बड़ी चिंता का सबब इस वक्त बनी हुई है। यही वजह है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, छोटी से छोटी चीज़ को भी इग्नोर मत कीजिए। और अगर कहीं पर भी आपको ज़रा सा भी लगता है कि कोरोना की वजह हो सकती है, कोरोना का सिम्टम हो सकता है, तो सबसे पहले जाकर अपनी जाँच कराइए और सुरक्षित रहिए।